हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सनातन संस्कृति में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दुनिया में जितनी भी ज्ञान की बातें हुई, संघ समाज में हुई कि चलो साथ बैठे हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, या फिर किसी होटल के बैंकेट हॉल में हुई, एसी की ठंडी हवा चल रही है, कोई स्पीकर मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की अनोखी बात है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का सर्वोत्तम ज्ञान माना जाता है। श्री कृष्ण को मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियाँ। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं। कर्म से लेकर परमात्मा तक जाने का मार्ग कृष्ण ने बताया है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार सुना और कहा जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। क्या जगह चुनी है श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान के लिए। आज से लगभग 5000 साल पहले दुनिया का पहला मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया। 18 अध्याय 700 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुनिया का संपूर्ण ज्ञान दे दिया। मुझको लगता है श्रीमद् भागवत गीता को धरती पर जीवन सरल बनाने का माध्यम बनाना था, इसलिए इसे सुनाने के लिए अर्जुन को चुना। वरना कितनी अजीब बात है कि कोई जीव भगवान के सामने डाउट में आ जाए। सच में ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। भगवान सामने हो और जीव दुविधा में पड़ जाए, इससे भगवान की भावुकता कुछ कम मालूम होती है। मेरा तो ये कहना है श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुंह में लेकर कहा होगा कि तू डाउट में आ जा। तू अगर रोएगा नहीं, सवाल पूछेगा नहीं तो मैं गीता कहूँगा कैसे। फ्रेंड्स, भगवान को गीता इस संसार को देनी थी तो अर्जुन को निर्मित बनाया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आप श्री कृष्ण से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। 9 जनवरी 2023 से मैंने गीता का अध्ययन कर रही हूँ और कुछ बातों ने मेरे जीवन को बदल दिया। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप रहते कहाँ हैं। भगवान चाहते तो कह सकते मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ, केदारनाथ में, रामेश्वरम में रहता हूँ, गंगोत्री में माता के साथ रहता हूँ, पर नहीं। भगवान ने जवाब दिया कि मैं हर मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। कितनी कीमत बढ़ा दी भगवान ने मनुष्य की। जब कभी मनुष्य को हृदय में भगवान दिखाई देंगे तब मनुष्य जीवन की हर लड़ाई जीत जाएगा। जिस दिन मनुष्य को यह एहसास हो जाएगा कि वो खुद को कभी छोटा नहीं समझेगा और जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों से हंसकर टकरा जाएगा। हम बड़े अजीब से हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेंगे कि भगवान है, पर खुद पर नहीं करेंगे। मेरी बात याद रखें कि आप दुनिया को फॉलो नहीं, लीड करने आए हैं। कृष्ण कहते हैं परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पहला कर्तव्य है। महाभारत में भगवान ने अर्जुन का ही मार्गदर्शन नहीं किया बल्कि कर्ण को भी सीख दी। कर्ण कहते हैं श्री कृष्ण, मेरी माँ ने मुझको जन्म देते ही त्याग दिया। आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे अपमानित किया।
क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। करण पूछते हैं, माधव मेरा इसमें क्या दोष था? ये सुनकर श्री कृष्ण ने जो जवाब दिया, मुझको लगता है ये जवाब हजारों करोड़ों टीचिंग से ऊपर है। ये जवाब जानने के बाद आदमी को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ जी, कृष्ण मुस्कुराते हैं और आंसर करते हैं, हे सूरज पुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मेरे माँ बाप मुझसे जुदा कर दिया गया। जहाँ पर मैं पला बड़ा वहाँ हर काम मैंने खुद किए। गाय चराने से लेकर चारा बनाना, गोबर उठाने तक। फिर भी मुझको बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरा जीवन कहाँ आसान था। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण करण को समझाते हुए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। जीवन में आपका अपमान कब और कहाँ होता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण ने कभी अपनी अतीत की शिकायत नहीं की। कर्ण ने हमेशा अपने पीछे का जीवन देखा और कृष्ण ने आगे का। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया पर कर्ण अन्याय भूल नहीं पाए और कृष्ण को कभी ये अन्याय याद नहीं रहा। कर्ण ने खुद को क्रोध के विष से भर लिया और कृष्ण ने माफ़ी के अमृत से। दोनों में कोई अंतर था तो वो ये एक्सेप्ट का। कृष्ण ने नियति को हंसकर स्वीकार कर ली और कर्ण कभी नियति को स्वीकार नहीं कर पाए और परिणाम हुआ कर्ण अधर्म के लक्ष्य में घिरकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। हमें कई बार लगता है भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हमारा है कि हम कर्ण की तरह रोएं या कृष्ण की तरह उत्सव में बदलें। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढने हैं। जीवन भगवान का भी कहाँ सरल था। जीवन है तो समस्या आएंगी ही। सामर्थ होते हुए भी धैर्य रखना, ये आप श्री कृष्ण जी से सीख सकते हैं। श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था शिशुपाल। रिश्ते में भाई हुआ। एक भविष्यवाणी हुई कि कृष्ण के हाथों शिशुपाल का वध होगा। बुआ बहुत चिंतित हुई। कृष्ण ने अपनी बुआ को वादा किया, मैं इसकी 100 गलती माफ़ करूँगा। पर शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था, मर्यादा तोड़ दी। पूरा सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन कृष्ण शांत थे, मुस्कुराते रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है और मन शांत है तभी हम कोई सही निर्णय ले पाएंगे। आवेश में हमेशा हादसे होते हैं, ये कृष्ण सिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर कोई नहीं जानता। शिशुपाल बड़ा हुआ, रुक्मणी से प्रेम करने लगा, पर रुक्मणी तो कृष्ण से प्रेम करती थी। शिशुपाल ये सहन नहीं कर सका और कृष्ण से मन ही मन नफरत करने लगा। शांति दूत बनकर गए थे कृष्ण। दुर्योधन ने अपमान किया, कृष्ण शांत रहे। बलराम को बहुत गुस्सा आया, कृष्ण ने उनको भी समझा दिया। शिशुपाल कृष्ण को अपशब्द बोलता रहा, कृष्ण शांत रहे। बुआ को दिया वचन जो निभाना था। जैसे ही 100 गलतियाँ पूरी हुईं और अगला शब्द बोलने के लिए शिशुपाल ने अपना मुंह खोला, मुंह खुला का खुला रह गया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सिर अलग कर दिया। यहाँ भी कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि मर्यादा वहाँ तक उचित है जहाँ तक मर्यादा पार ना हो। कृष्ण तो शांति प्रिय थे, वो तो बांसुरी बजाते थे। वो कहाँ युद्ध के पक्ष में हैं,
शांति दूत बनकर ही तो गए थे कि पांडव संतोषी हैं, इनको 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन ने एक ना सुनी, बोलने लगा, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा जब तक लड़ूंगा नहीं। फ्रेंड्स, तब भी कृष्ण बोल रहे हैं, अब याचना नहीं रण होगा, अब रिक्वेस्ट नहीं फाइट होगी। दोस्तों, अगर बात रिक्वेस्ट से ना बने तो युद्ध जरूरी है। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण अभी आराम कर रहे हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं। जी हाँ, भगवान अभी आराम कर रहे हैं। दुर्योधन भगवान के सिर के पास जाकर बैठ जाता है और अर्जुन चरणों के पास बैठ जाता है। भगवान की नींद खुलती है। सामने अर्जुन को देखते हैं और पूछते हैं, कैसे आना हुआ? दोनों अपनी अपनी रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। इतने में दुर्योधन बोलता है, मैं पहले आया हूँ। भगवान ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि सर के पास बैठा था। भगवान ने कहा, अर्जुन, मैंने तुमको पहले देखा है, इसलिए तुम बोलो क्या मांगते हो। भगवान ने ऑप्शंस दिए कि मेरी पूरी नारायणी सेना एक तरफ और दूसरी तरफ मैं खुद हूँ, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि हथियार नहीं उठाऊँगा। चॉइस तुम दोनों के पास है, जो चाहे मांग लो। लेकिन मैं पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए अर्जुन तुम मांगो। दुर्योधन परेशान, कहीं अर्जुन सेना ना मांग ले। लेकिन अर्जुन कहता है कि हे भगवान, मुझे आप चाहिए हो, मैं सेना का क्या करूँगा। जैसे अर्जुन भगवान को मांगता है और दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। ये पागल का पागल ही रहा, पहले भी हारा जुए में, अब भी हारेगा रणभूमि में, क्योंकि अकेले आदमी को मांग रहा है। अकेला आदमी करेगा क्या? मुझे तो आप अपनी नारायणी सेना दे दो। मुझको लगता है युद्ध का फैसला उसी वक्त हो गया था और अर्जुन जीत गया। लड़ा तो बाद में गया है, क्योंकि अर्जुन ने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मांगी थी। राक्षस नक्रासुर का आतंक था। 16,000 महिलाओं को उसने अपने महल में कैद किया था। कृष्ण ने उसे मारा, सभी महिलाओं को मुक्त कराया। लेकिन सामाजिक कुरीतियाँ तब भी थीं। उन महिलाओं को अपनाने वाला कोई ना था। खुद उनके घर वालों ने उन्हें दूषित मानकर त्याग दिया था। ऐसे में कृष्ण आगे आए, सब महिलाओं को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। समाज में सम्मान के साथ उन्हें रहने का दर्जा दिलाया। कृष्ण ने हमेशा नारी को शक्ति बताया, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहे। पूरी महाभारत नारी के सम्मान के लिए ही लड़ी गई है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो अपने आसपास की सभी महिलाओं का सम्मान करें। जब द्रौपदी का अपमान भरी सभा में हो रहा था, तब कर्ण वहाँ मौजूद थे, पर वो मौन रहे और यही कारण बना कर्ण की मृत्यु का। इसलिए कभी किसी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। कृष्ण का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और हैं। यहाँ भी हमें कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं, आहार अच्छा शुद्ध हो तो बल देने वाला होता है। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दो जो उनको बल दे। सिर्फ स्वाद के लिए ना खिलाएं, तभी तो बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। फ्रेंड्स, गीता का हर एक शब्द शिक्षा और प्रेरणा देता है, पर आज की इस वीडियो से आप अपने जीवन के लिए एक भी बात सीखे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। अगर आप गीता और धर्म से जुड़ा
कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।